गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित कल से ही हूँ और ये लगातार जो है अब चलता रहेगा। जैसे भी मैं कोई चैप्टर्स फिनिश कर दूंगा उसके बाद जो है हर तरह का क्वेश्चन मैं शुरुआत आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। चाहे वो एमसीक्यू, अभी तो एमसीक्यू दे रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है ट्रू फॉल्स फॉर्म में भी दे सकता हूँ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी देख सकता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी फॉर्म के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में ईजी फील करोगे, ठीक है। तो चलिए, आज जो है हम लोग को कुछ क्वेश्चन रह गया था पॉलिटिकल पार्टीज पे एमसीक्यू बेस्ड, तो उसको आज जो है टोटल देख रहे हो कि 8 क्वेश्चंस है हमारे पास। उस 8 क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। एनालाइज द इंफॉर्मेशंस गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है नीचे उसको आपको एनालाइज करना है कि किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। कंसिडरिंग वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑप्शंस, राइट। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनता संघ। तो मैंने बताया था कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है सेंटेंस। इस टाइप का जो क्वेश्चंस में आपको क्लू मिल जाता है और वही क्लू जो है आप ऑप्शंस में खोजिएगा तो मिल जाएगा। जैसे ही भारतीय संघ मिल गया, भारतीय जनसंघ मिल गया, तो आपको अब क्लू मिल गया कि इस भारतीय जनसंघ से कौन सी पार्टी बनेगी। जाहिर है आपको याद होगी बीजेपी पार्टी बनेगी, राइट। तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लास्ट में देख सकते हो ये अंत्योदय, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व भी है ना। तो बस आपका आंसर यहाँ क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो बीजेपी होगा। ये देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें। तो ये आप जब वीडियो देखिएगा तो उसको पॉज कर करके जो है आप उसको हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। अभी मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो आज दूंगा। उसके बाद अगर संभव होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उसको जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी जो है मैं ये कर रहा हूँ। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब हम लोग बढ़ेंगे, वो चीज़ देखेंगे हम लोग कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस इंडिया में क्या होता है आप जानते हो। पॉलिसीज बनाना है ना, इन लॉज बनाना है ना, और गवर्नमेंट को रन करना, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शंस में आपका जो है वो देखना होगा कि क्या है ऑप्शंस में, वो चीज़ आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा फंक्शंस होता है कि वो क्या करता है, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करता है, मतलब इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शंस को वो फेस करता है और फिर जाकर के जो विनर होता है वही जाकर के गवर्नमेंट बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, लॉ करता है इंडिया पे, ठीक है। तो ये सारी चीज बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज देख लेते हैं। Why is one party political system not considered a good democratic system। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ डेमोक्रेसी है जिस कंट्री में, वहाँ पर एक ही पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता होगा वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना का एक केस हम देख सकते हैं। वहाँ भी आज जो है प्रेजेंट वे में हम देख सकते हैं कि वहाँ के चाइना में लोग जो है गृह युद्ध कर रहे हैं, सिविल वार जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दी जा रही है ताकि वो जो है बाहर तक न फैले। और बहुत हद तक जो है वहाँ के गवर्नमेंट जो है मीडिया पे कंट्रोल करते हैं, इसलिए मीडिया भी वहाँ खुल करके उन लोग के बारे में नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिमेरिट्स थे। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, ये डिमेरिट्स ऑफ वन पार्टी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस ये है, ठीक है। तो क्यों नहीं इसको जो है वन पार्टी हम लोग कंसीडर करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो अब आपका आंसर जो है यहाँ पर देखिए क्या है, बिकॉज ये आपका 4 ऑप्शन है। इट इज सो बिकॉज वन पार्टी सिस्टम हैज नो डेमोक्रेटिक ऑप्शंस। इस ऑप्शंस का मतलब क्या है उसको भी समझ लीजिए। मैं तो समझा दिया हूँ वीडियो में, जो मेरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके आपको बताते चल जा रहा हूं। क्योंकि वन पार्टी सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक में ये क्या कह रहा है कि डेमोक्रेटिक ऑप्शंस नहीं होता है। मतलब एक सपोज करो एक पार्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स होंगे,
होंगे। तो ये जो पार्टी बनी है, तो ये जिसके द्वारा, मान लो कि एक्स मैन कोई आदमी है, व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स, ये एक्स के द्वारा बनाया गया है। तो ये एक्स का जो है इस पार्टी पे जो है बोलबाला रहेगा हमेशा। जो भी डिक्टेटरशिप मतलब इसी आदमी का रहेगा, कोई कोई बोलने वाले नहीं है, है ना, कोई सुनने वाले नहीं है। तो क्या यहाँ पर जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या इनको बराबरी का हक मिला? क्या इनको आगे आगे आने के चांस मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने रिलेटिव्स, अपना बेटा बेटी को ही चांसेस देंगे। इसलिए यहाँ पर वन पार्टी जो है आपका डेमोक्रेटिक ऑप्शंस नहीं फुलफिल कर पाता है। जैसे कि चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी जो है सीपीआई, सीपीआई बोलता हूँ, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर है। तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ही एक पार्टी है और इसी पार्टी में जो है 4-5 जो है मेंबर्स जो है हमेशा अदल बदल करके आते रहते हैं। तो पार्टी तो वही है, पार्टी वही है, इनकी पॉलिसी भी वही रहेगी, लेकिन जनता चाहते हैं कुछ नया आइडिया, नया फिलोसफी लाने के लिए। तो क्या ये पार्टी लाएगी? नहीं लाएगी। तो इसको चुनो, चाहे इसको चुनो, चाहे इसको चुनो, सब तो एक ही काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑप्शंस को फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही है। सेकेंड है बिकॉज वन पार्टी सिस्टम हैज ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, तो होगा ही नहीं एक पार्टी में। बिकॉज वन पार्टी सिस्टम डिक्रीजेस द चांस ऑफ एब्यूज ऑफ पावर, ये भी नहीं, पावर का गलत ढंग से जो है क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं इंक्रीज कर देंगे। ये तो एब्यूज ऑफ पावर करेंगे ही, इंक्रीज कर देंगे, यहाँ डिक्रीज कर दिया है। तो ये ऑप्शंस भी बहुत चालाकी से दिया जाता है, ठीक है। जिनके पास कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्वेश्चंस को आसानी से हल कर देंगे। इसलिए हर ऑप्शंस को बढ़िया तरीके से आप पढ़िएगा, तब जा करके उसमें टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। एग्जामिन द रीजन टू एक्सेप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम भी हम बता दिए हैं क्या होता है, कि इंडिया में मल्टी पार्टी जो है हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं। इसका आंसर आप लोग का भली बात ही होगा, क्योंकि इंडिया क्या है, ज्योग्राफिकली और जो है यहाँ पर सोशली पॉलिटिकली डाइवर्स्ड है ना। तो सारे लोगों को जो है फुलफिल करना, सारे लोगों को कुछ करना के लिए एक पार्टी संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर कई सारी पार्टियां आएंगी, तभी जो है सारी कम्युनिटी को जो है डिजायर है, जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको फुलफिल कर पाएंगी। जैसे आपका ओबीसी है, एसटी एससी जो कैटेगरी बटी हुई है, उसी के आधार पर तो नेता आते हैं, भाई ये शोषित हैं, ये शोषित हैं, ये शोषित है। तो वहाँ के लीडर जो हैं एसटी वाले वो आते हैं, भाई मैं एसटी वाले कम्युनिटी को पूरा फुलफिल करूँगा, जो भी उनकी नीड है ना। ओबीसी वाले आते हैं वही करते हैं। तो जो आज इंडिया में आप देख रहे हो, सुन रहे हो न्यूज़ में, वो यही चीज़ है, ठीक है। इसलिए जो है हमारा जो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है आपके 4 ऑप्शंस। इट इज ईजी टू मैनिपुलेट पीपुल, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इट इज ईजी टू डिवाइड बी सेक्शन। इट इज ईजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मैंने क्या बताया वही चीज़ है आंसर। तो क्या पर यहाँ पर है, हमेशा से जो है मल्टी पार्टी सिस्टम्स को रखने का इंडिया में यही मकसद है कि ये जो है डिफरेंट सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको आसानी से हम पहचान सके और उस पहचान करके हम जो है आसानी से उसके लिए काम कर सके। जैसे मैं बताया कि एक जो है एक्स कम्युनिटी है, वाई कम्युनिटी है, जेड है, या कोई और कम्युनिटी है, सब कुछ कर लो 4 कम्युनिटी यहाँ इंडिया में रह रहा है। तो इस कम्युनिटी को मान लो ये चारों के लिए अगर एक लीडर यहाँ पर अडॉप्ट कर दिया जाए, यहाँ पर एक लीडर अब जो यहाँ पर ला दिया जाए, तो क्या वो लीडर वो काम करेगा? ये तो एक ही सपोज कर लो कि एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ये तो जितना भी काम करेगा तो इसके फेवर में करेगा। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है वंचित हो जाएगा, है ना। दे वे आर डिप्राइव्ड ऑफ जस्ट गेटिंग फुलफिलमेंट और फैसिलिटीज वाट एवर द गिवन बाई आवर गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ से वाई वाला भी जो आते हैं, जेड वाला भी आते हैं, आर वाले होते हैं, ये सारे लीडर जब यहाँ पर आते हैं तो अपने अपने कम्युनिटी को देखते हैं। इस तरह से हम देख पाते हैं, इस पार्टी से भी पता चल जाता है, लीडर से भी पता चलता है हमारे इंडिया में कितने तरह की कम्युनिटी हैं और कितनी तरह के डाइवर्सिटीज हैं, और वो डाइवर्सिटी को जो है ध्यान में रखते हुए ये लीडर उनके लिए काम करते हैं, समझे। तो वीडियो आप लोग देखिए जरूर, इतना मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन चलिए बताते चल जा रहा हूँ। जी नहीं मानता है, आप लोग के लिए बताना ही पड़ता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेम ए कंट्री दैट हैज वन पार्टी सिस्टम। तो बार बार मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, आपके माइंड में वो आंसर आ ही गया होगा, ठीक है। ये देखिए चाइना,
ठीक है, तो आपके माइंड में ये आ गया होगा, बार बार चाइना चाइना का जो है मैं चिल्ला रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेम एनी 2 रीजनल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अभी जो है रिसेंटली जो है बंगाल में चुनाव हुआ था, इलेक्शंस हुआ था, है ना, नवंबर दिसंबर में आई थिंक। तो वहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल में बहुत सारी पार्टियाँ, लेकिन 2 रीजनल मेन पार्टी जो है वहाँ का कौन कौन है, जो बोले थे ममता दीदी का पार्टी याद रखिए, है ना। तो ये देखिए वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक और तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक किनके द्वारा बनाया गया था, आपको याद होगा जब हिस्ट्री में पढ़े होगे। फॉरवर्ड ब्लॉक किनके के लिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए, तो ये 2 मेन रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी किसको बोलते हैं, स्टेट पार्टी, ठीक है, या लोकल पार्टी जो किसी उसी स्टेट के लिए मेनली फोकस करती है। जैसे इंडिया में जैसे झारखंड में JMM है ना, RJT तो खैर नेशनल लेवल का हो गया, उसके बाद हम अभी नहीं करेंगे। तो ये 2 मेन पार्टी आपकी हो गई। ठीक है, आगे चलिए। अब है वेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM फॉर्म। ये CPI याद कीजिए, CPIM CPI पार्टी से अलग होकर के बनी थी, कितना 1964 में, है ना। ये देखिए आंसर, इट वाज फॉर्म्ड इन 1964। ठीक है, हाँ देखिए कई बुक में 1925 भी है, कहीं 1924 भी है, उसी से जो है अलग होकर के ये बनी थी पार्टी, यानी जो वहाँ पर CPI पार्टी थी उसी से बन कट करके 1964 में CPIM बनी है पार्टी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। तो ये पार्टीशनशिप के बारे में भी मैं बता दिया था कि क्या पार्टनरशिप होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टनरशिप में। ठीक है, तो बिकॉज पार्टीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो क्या ये पार्टी जो है सोसाइटी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी हम जो है वीडियो बनाए हुए हैं, डिटेलिंग आपको जा कर के देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप के बारे में भी बताया हूँ, तो अब आज मैं इस वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं बताने जा रहा हूँ। बस मेरा मकसद था 12-14 मिनट का वीडियो बनाने का आज था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको वॉच करें। आप लोग को बेनिफिट के लिए ही मैं जो है डेली प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बनाते जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर इसी जब ये तो MCQ कराया, फिल इन द ब्लैंक्स भी करा दूंगा, ट्रू फॉल्स भी करा दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो अब जो है पहले जो है हम सिलेबस को ख़त्म कर लें, जो आर्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी है लास्ट पॉलिटिकल पार्टी का, उसको ख़त्म कर देने के बाद फिर जो है ये करेंगे। और भी जो है हिस्ट्री का एक पार्ट में पढ़ाया था, उस पर भी जो है क्वेश्चंस आप लोग को दे दिया जाएगा। तो मेरी पूरी तरीके से ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो है कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। अगर कहीं भी किसी चीज़ में आप लोग को दिक्कत होती है तो बेझिझक आप कमेंट करें, मैं उसका प्रयास करूंगा आंसर देने के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।